नमस्कार, मैं सुमन सिंघल आपके सामने आज संधि के विषय में बताना जा रही हूँ। मेरा टॉपिक है आज विसर्ग संधि। विभिन्न स्वरों व्यंजनों के मेल से विसर्गों का में जो परिवर्तन आता है, अर्थात स, श, स, र, उ ये आए तो उनमें लोप हो जाता है। विसर्ग से संबंधित कार्य में रा से सा भी हो जाता है और ये विसर्ग पहले रा में चेंज होता है, कभी सा में चेंज होता है। इसलिए विसर्ग के लोप होने के कारण हम इस संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि को हम निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। सूत्र है, पहला सूत्र है हमारा विसर्जन से सा। यदि विसर्गों के आगे खर का अभिप्राय है प्रत्येक वर्ग के प्रथम व द्वितीय और स और स ये आए तो विसर्गों का लोप हो जाता है। इसमें एक विशेष ये भी है कि ता, था, सा यदि उत्तर पद के आदि में आए तो विसर्ग सदैव सा में बदल जाते हैं। इनका वर्गीकरण इस प्रकार भी हो सकता है। ये हमारे खर हैं। खर कौन से हैं? मतलब हमारे जितने भी वर्ग है उनका पहला और दूसरा क्या है? तवर्ग का ता था, उसके साथ हमारे सा का मेल है। चवर्ग का चाचा, उसके साथ शा का मेल है और फिर टाठा, उसके साथ शा का मेल है। कहने का मतलब ये है कि इस नियम के में सिर्फ तवर्ग, चवर्ग और टवर्ग की संधि होगी और उसमें सा, शा और सा इनमें परिवर्तन होगा। उदाहरण के लिए विष्णु प्लस त्राता, तो हमने विष्णु में से विसर्ग निकाल दिया, वो वाला विष्णु हमारा सा में बदल गया क्योंकि ये तवर्ग है। तवर्ग के कारण ये वाला विसर्ग सा में चेंज हो गया। प्लस त्राता और रेव लगे के होने के कारण ये आधा सा है, तो विष्णु में ये सा आधा हो गया और फिर त्राता हमने जोड़ दिया, इसलिए हमारा ये शब्द बन गया विष्णु त्राता। यदि विसर्ग के बाद पाश कल का काम में शब्द हो तो विसर्ग के स्थान में सा हो जाता है। जैसे पया पासम, पया में विसर्ग निकल गया, वो हमारा सा होगा ही, और फिर पाशम, तो पयस से पाशम। इसी प्रकार से यश प्लस काम्यति, ये हमारा उसमें है कवर्ग में, तो यश में हमने विसर्ग लिया और वो विसर्ग सा में कन्वर्ट हो गया, ये है काम्यति। यशस्य कामति, ये सा वाला जो है आधा लगा और हमारा शब्द बन गया यशस्य काम्यति। इसका अपवाद भी है, यदि सर्पी शब्द का कुंडिका शब्द के साथ समास होने पर विसर्ग का शा हो जाता है। उदाहरण के लिए सर्पी प्लस कुंडिका। अब सर्पी में से हमने विसर्ग निकाल दिया, विसर्ग निकाल के इसका प्लस कुंडिका, विसर्ग जो है हमारा जो है शा में बदलेगा। शा में बदलने के कारण इसका बना है सर्पिश कुंडिका, क्योंकि ये सर्पी जो है पवर्ग में है, पवर्ग के साथ शा का वो है, तो कुंडिका। तीसरा हमारा नहीं, ये हमारे अपवाद है सर्पिश कुंडिका। ये विशेष है कि इन शब्दों में जो है हमारा विसर्ग पिटपटे शा में बदला है। कवर्ग पवर्ग, इसका दूसरा नियम है, कवर्ग पवर्ग पर परे रहते हुए, मतलब दूसरे पद में कवर्ग या पवर्ग हो तो नमस शब्द का विकल्प से और पुरुष शब्द का नित्य सा होता है। मतलब नमस का सा भी यूं का यूं रहता है और पुरुष का सा भी रहता है। अब नमा करोती तो नमस ही होगा, है ना, तो इस सा बनना नमस का सा लगेगा। और ऐसे पूरा करोती में पूरा में इसका सा ही बनेगा, है ना, कोई दूसरा और सा नहीं बनेगा, सिर्फ सा बनेगा। तो नमस करोती में भी सा आधा आ गया, पुरुष करोती में भी आधा सा आ गया और हमारा शब्द बना नमस करोती और पुरुष करोती। अगला हमारा सूत्र है वाशरी। वाशरी का अभिप्राय यह है कि यदि पूर्व पद में विसर्गों और उत्तर पद के आदि में शर प्रत्याहार श हो तो विसर्ग का स विकल्प से होता है। युक्त सा का यथा अवसर श का सा भी हो जाता है कभी कभी। यथा अवसर मीन्स कहीं कहीं पर। उदाहरण के लिए जैसे साधु चलती, और साधु जो है इसका विसर्ग निकाल दिया और ये हमारा चलती जो है स्थित संधि के अनुसार चवर्ग में है, स्थित संधि होगी यहाँ पर, तो ये जो हमारा सा है वो शा में बदल गया और हमारा संधि बन गई साधु चलती। अब है वृक्ष चिन्हती। अब वृक्ष ये हमारा विसर्ग, क्योंकि ये हमारी
चवर्ग में आता है तो दूसरा वर्ण है, चवर्ग का दूसरा वर्ण है श, तो वृक्षा छिन्नति, और यहाँ पे श बना इसका, और ये हमारा संधि बनी, हमारा शब्द बना वृक्षस छनति। अगला उदाहरण है रामस प्लस षष्ठा। रामा में से हमने विसर्ग निकाल दिया, ये षष्ठा स्तुत संधि के अनुसार टवर्ग है, टवर्ग का हमने ये टवर्ग होने के कारण इसमें श लगा है ना, ये वाला श टवर्ग के साथ हमने इंक्लूड होता है, तो इसमें स्तुत संधि आएगी, तो ये हमारा विसर्ग है वो श में बदलेगा, ये विसर्ग हमारा श में बदलेगा, तो हमारा ये होगा षष्ठा, हमारा शब्द बनेगा रामस षष्ठा। ऐसे एक उदाहरण नी प्लस स्तुत संधि क्यों आई है, क्योंकि ठुर है यहाँ पर, तो स्तुत संधि, तो निश प्लस ठुरा, तो हमारा शब्द बना निष्ठुरा। अभी अपवाद है पा और फा। पा फा के रहने पर यदि विसर्ग आता है तो वो विसर्ग इंक्लूड नहीं होता, ना किसी चीज में परिवर्तित हो जाता है, वह यूं का यूं ही रहता है, और हमारा शब्द बनता है छात्रा पठती। और विसर्ग के बाद यदि तालव्य श हो तो क्या होता है, हरि शेते, वो मतलब शाह जो है विसर्ग जो है वो शाह में बदल जाएगा। जैसे हरि प्लस शेते, तो हरि प्लस शेते में ये विसर्ग जो है शाह में बदल गया और ये हरि शेते हो गया। ऐसे नी प्लस शुल्कम, ये शाह आया है तो ये वाला विसर्ग शाह में बदल गया और हमारा शब्द बना निशुल्कम। अब विसर्ग के पर मूर्धन्य शाह होने पर, यदि मूर्धन्य शाह होता है तो क्या होता है, मोहना प्लस षष्ठा, ये शाह है तो ये वाला विसर्ग भी हमारा शाह में बदल जाएगा, तो हमारा शब्द बना मोहना षष्ठा। ऐसे आद्य शकारा, अब आदि ये हमारा पेट फटा शाह है, इसके अकॉर्डिंग ये वाला विसर्ग इसके हिसाब से शाह में बदलेगा, तो हमारा बनेगा शब्द आद्य शकारा। नियम ये भी कहता है कि विसर्ग के परे तीसरा, चौथा, पांचवा और हा या व रा ला आए तो सर्ग के होने पर विसर्ग के स्थान पर र होगा। उदाहरण के लिए विष्णु प्लस माया, अब विसर्ग जो है हमारा रा में बदल गया है ना, और विष्णु तो यूं ही रहेगा, और ये रेफ लगा हुआ है तो ये माया के ऊपर इसका रेफ लग गया, हमारा शब्द बना विष्णु और माया। ऐसे अगला उदाहरण है यजुर्वेदा। अब यजु है और इसका विसर्ग का रा बना रा, और वेदा, और यजु इसमें रेफ लगा हुआ है और ये वेद है, तो रेफ जो है वे पे आ गया तो हमारा शब्द बन गया यजुर्वेदा। अगला हमारा सूत्र है अतो रो उपलात प्लुते, अतः रो अपलतात अप्लुते, अर्थात पहला इसका नियम है हिस आकार के बाद रुत का र के स्थान पर ओ हो जाता है, और यदि बाढ़ वाला पद हो तो अकार हो जाता है। दूसरा इसका नियम कहता है पहले वाले हिस अकार तथा उ के स्थान पर ओ गुण एकादेश होता है, अर्थात गुण संधि हो जाती है। इस पद का तीसरा है नियम यह है कि इस पद के अंत में ओ हो और दूसरे पद में आकार होने के कारण उसका आकार का पूर्व रूप यमता अवग्रह हो जाता है। जैसे का प्लस अपी, का पहले सा में चेंज हुआ तो ये विसर्ग का सा हुआ, फिर ये कस प्लस अपी, और सा जो है रा में बदलेगा ऋतु संधि के अनुसार तो हुआ कर्रपी, और कर्रपी जो है हमारे उत्त संधि के अनुसार रा जो है ऊ में बदल गया तो हो गया का ऊ, इसमें मिलके तो को हो गया, को प्लस अपी, ये गुण संधि बन गई, और को के प्लस बाद अपी है मतलब आकार है, तो इस आकार पूर्व रूप अवग्रह बन गया और हमारी संधि बनी को अपी। इस शब्द में हमारी कितनी संधि हुई, 1 2 3 4 और 5। इस एक का प्लस अपी में हमारी 5 संधियां के नियम लगे हैं, जो आप स्पष्ट रूप से समझाए गए हुए हैं और आप इनको आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। सूत्र हशीचा, यदि उत्तर पद के आदि में हश, तीसरा, चौथा, पांचवा या हा या वाराला के बाद हिश अकारांत वाले अक्षर के बाद विसर्ग सा हो तो उसका रो विसर्ग का सा हो जाता है और सा का रो हो जाता है और रो का ऊ हो जाता है। दूसरा नियम है सी का, इस हशीचा का हिश आकार तथा ऊ के स्थान पर ओ गुण एकादेश हो जाता है। ये हमारे पहली संधि में भी हुआ है, वही नियम यहाँ पर भी लागू है। शिवा प्लस बन गया, अब विसर्ग का सा बन गया, ये सत्व संधि आ गई। सा का रा बन गया, ये ऋतु संधि आ गई। रा का ऊ बन गया, ये उतु संधि आ गई, और ऊ का ओ बन गया, ये गुणस्वर संधि आ गई। इस प्रकार से हशीचा के अनुसार भी एक शब्द में हमारे 4 संधियों का मेल हुआ। यहाँ भी आप आराम से समझ सकते हैं और
अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाऊंगी। दूसरा उदाहरण है मना विज्ञानम। मना वही विसर्ग स बन गया सत्व के अनुसार, सा का रा बन गया ऋतु के अनुसार, रू का ऊ बन गया उतु के अनुसार, और ऊ का ओ बन गया आद गुण के अनुसार। तो ये हमारा शब्द बना ओ में ओ मिल के मनो, और ये विज्ञानम बचा हुआ है, इसको हमने यूं का यूं ही लिख दिया मनो विज्ञानम। दूसरा उदाहरण है सरा प्लस जा। अब सर विसर्ग निकल के इसमें हमारा वही बन गया, पहले तो सत्व बन गया, फिर ऋतु आके रू बन गया, फिर उत्तु बन गया। इसका मतलब वो दोनों संधि मैंने इसमें यहाँ लिखी नहीं है, लेकिन उसी तरह से हमें इसका विश्लेषण होगा। तो बाद में क्या आता है, ओ आद गुणे के अनुसार ओ आता है, और ओ सरो सरो रा में ओ मिल गया तो सरो बन गया, और ज उतार दिया। ये इस तरह से हमारा शब्द बना सरोजा। व्यंजन वर्ण जा ये तीसरा है, अतः हसी चा रू के ओ और फिर ऊ का ओ हो गया। ये मैंने आपको पहले बताया कि उससे यही नियम ऊपर लागू हो रहा है और यही नियम नीचे, और यही नियम इस उदाहरण में भी है। यशा प्लस दा, यश विसर्ग है, विसर्ग का पहले सत होगा, फिर ऋतु होगा, फिर उत्व होगा, और फिर ओ होगा। तो वो मतलब अंडरस्टूड है, ये मैंने यहाँ पे क्लियर नहीं किया है, यहाँ पे शो नहीं किया, लेकिन आप समझ सकते हैं ऊपर वाले उदाहरण से। तो ओ मिल यशो में ओ लग गया, और हमारा जो शब्द बना दा, शब्द बना हमारा यशोदा। अगला सूत्र है रोरी, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणा। इसका भी एक नियम है कि रा के बाद यदि रा हो तो आदि मतलब पहले रा का लोप हो जाता है। दूसरा नियम ये कह रहा है कि यदि पूर्व पद में ढ और रा हो, और उत्तर पद में भी उत्तर पद के पहले में भी ढ और रा हो, तो पूर्व पद के ढ और रा का लोप हो जाता है। तीसरा ये कह रहा है ढ रा के लोप हो जाने पर, और यदि अण हो, दूसरा पद में अण हो, है ना, ई आ ई ओ मतलब अण हो जाता है पहले पद में, ये तो लोप हो जाते हैं। पहला जो पद है वो उसमें अण हो जाता है। अण मीन्स छोटा आ छोटी ई और ऊ, और अण हो जाता है मतलब दीर्घ हो जाता है, अण का दीर्घ हो जाता है। तो अण का दीर्घ कैसे होता है, छोटा बड़ा में बदल जाएगा, ई बड़ी ई में मिल जाएगी, और वो बड़े ऊ में। इसका उदाहरण है अंतर प्लस राष्ट्रीय। यहाँ भी रा आया, यहाँ भी रा आया, तो इसका रा का लोप हो गया, तो ये बना हमारा शब्द अंतरराष्ट्रीय। अब ये उदाहरण हमारा है अण के अंतर्गत आ गया। अण हमने यहाँ पर अण लगा रहे हैं, तो ये छोटा आ है और यहाँ पे रा है, तो ये बड़ा दीर्घ हो जाएगा। ये जो है अण है, अण का आ दीर्घ हो जाएगा। हमारा शब्द बनेगा अंता प्लस राष्ट्रीय, अंता राष्ट्रीय। इसका अपवाद भी है हरि प्लस से रम्य। हरि उसका सा बन गया सत्व के अनुसार, रा बन गया रत्व के अनुसार, और हरि रम्य। और अण जो है ये ई है, छोटी ई है ना, हरि में छोटी ई है, और इसके बाद जो है ये है हमारा रम्य। पहला मतलब यहाँ भी रहा है, यहाँ भी रहा है, तो ये हरि है बड़ी दीर्घ में हो जाएगी, अण का दीर्घ हो जाता है, तो यहाँ पर बन गया हरि रम्य। अगला सूत्र है एतदो सुलोपो अकोर नम समासे हलि। इसका पहला नियम है एतद और तद शब्द के, मतलब एतद एक सर्वनाम है और तद भी सर्वनाम है, इनमें सुप्रत्यय लग रहा है और ये लगा हुआ हो, इनमें सुप्रत्यय लगा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और बशर्ते किसी भी व्यंजन के परे रहते हैं। दूसरा पद व्यंजन हो और पहले पद में एतद और तद जो है ये वो है क्या कहते हैं चाहिए सर्वनाम है, और इसमें सुप्रत्यय लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर विसर्ग आया। ऐशा ए तो एता, ये रूप चलते हैं हमारे शब्द रूप सर्वनाम के, तो इसमें मैं बाद में बताऊंगी आपको। तो ये ऐशा प्लस विष्णु, इसमें विसर्ग है, तो विसर्ग के बाद व्यंजन आया है, तो इसका यहाँ पर ये पे लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो शब्द बनेगा हमारा एश विष्णु। ऐसे उदाहरण दूसरा है सा शंभु। सा में शंभु है, ये भी हमारा सा तौते सर्वनाम का रूप चलता है, तो सा में से हमने विसर्ग निकाल दिया तो सा रह गया, और उसका यूं का यूं लिखा जाएगा शंभु, क्योंकि शा व्यंजन है, किसके साथ, चवर्ग के साथ, चवर्ग के साथ शा का मेल है, तो यहाँ पे ये व्यंजन आ गया, तो हमारा जो है व्यंजन में कोई भी हमारी संधि नहीं होगी, ये यूं का यूं ही लिखा जाएगा, तो हमारा शब्द बनेगा ससंधि। इस प्रकार से मेरी आज ये आप लोगों को मैंने आपको विसर्ग संधि पूरी समझा दी है। फिर भी मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करती हूँ कि अगर कोई भी इसमें कोई भी त्रुटि हो, कोई भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी यहाँ पर नहीं मतलब क्लियर हो पा रहा है,
तो आप कमेंट में आकर आप मुझे कमेंट करिए और मैं अपने प्रयास को और सराहनीय बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँ। धन्यवाद। नमस्कार।